बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 19 मई को पहली बाज़ाब्ता फ़्लाइट ऑपरेट हुई है अबू धाबी एयरपोर्ट से और सीधा वो उतरी है तल अबीब में, तल अबीब इसराइल में। ये पहली फ़्लाइट थी, कभी भी पहली फ़्लाइट थी जो बिटवीन अबू धाबी एयरपोर्ट टू तल अबीब एयरपोर्ट उतरी है। इससे पहले भी फ़्लाइट्स ऑपरेट होती रही हैं, यानी कि मुख्तलिफ सफ़ीर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से अरब ममालिक से इसराइल जाते रहे हैं, मगर उनको वाया रूट इस्तेमाल करना पड़ता था, यानी कि उनको वाया पेरिस, वाया लंदन, वाया या कोई भी ऐसी कंट्री जो बीच में आती है उसको लेकर वो तल अबीब को जाते थे। लेकिन ये पहली फ़्लाइट है 19 मई को अबू धाबी एयरपोर्ट यूएई से उड़कर सीधी तल अबीब में उतरी। जब राब्ता किया गया इत्तेहाद एयरवेज के स्पोक्स पर्सन्स ने, तो उसने कहा कि जी बिल्कुल हमारी फ़्लाइट, हमारी पहली फ़्लाइट थी ये जो 19 मई को ऑपरेट हुई, और उसके बाद जो है वो जो कोड हो रहा है पूरे अखबारों में या टीवी में, तो बिल्कुल ठीक है कि ये ऑपरेट हुई है अबू धाबी एयरपोर्ट से सीधा उड़ी है और ये लैंड किया है तल अबीब एयरपोर्ट इसराइल के ऊपर। लेकिन जब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ यूएई से रब्ता किया गया तो उन्होंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया और देने के लिए माजरत कर ली, खामोशी इख्तियार की। उसके बाद जब दोबारा स्पोक्स पर्सन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जहाज़ आया है, इत्तेहाद एयरवेज का जहाज़ है जिसने 19 मई को लैंड किया, और उसके अंदर जो है वो इमदादी सामान है फ़लस्तीनियों के लिए जो 14 टन है। और जो वीडियोस आप देख रहे हैं तल अबीब एयरपोर्ट से, उसके ऊपर जो बॉक्सेस हैं उस पर लिखा हुआ है, बैनर्स आवेज़ा हैं, यूएई की इमदाद फ़लस्तीनियों के लिए। ये तो वहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन मामला ये है कि इसके अंदर ज़रूरी था कि राब्ता कैसे हुआ है। तो राब्ता जो है, जब दो एयरपोर्ट्स आपस में ऑपरेट करते हैं या दो ममालिक जब फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं तो उनके दरमियान सबसे पहले जो काम होता है वो राब्ता होता है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी या ICAO, ये तमाम सिस्टम है पूरा अवेलेबल, जिसके दरमियान बात होती है कि जी हमारा फ़्लाइट, कौन से फ़्लाइट कब आएगी, वो लैंड करेगी, तमाम चीज़ें। तो वो राब्ता इसराइल का और यूएई का बाकायदा हुआ होगा, तभी ये फ़्लाइट ऑपरेट होकर वहाँ उतर सकती है, बग़ैर इंफॉर्मेशन के नहीं उतर सकती। उसके बाद जो सामान है, 14 टन सामान जो है वो कल 19 मई को उतरा है। लेकिन अब जब हमने जो दो धड़े हैं वहाँ पर फ़लस्तीन में, गवर्नमेंट जो ऑपरेट हो रही है और हमास ग्रुप जो है जो गज़ा पट्टी में है, दो ही वहाँ पर जगह हैं, तो उन दोनों ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमसे तो अब तक, कम से कम अब तक तो हमसे कोई राब्ता नहीं किया एमिरेट्स गवर्नमेंट ने, अब तक तो कोई इमाराती गवर्नमेंट ने हमसे राब्ता नहीं किया कि हमारे लिए कुछ सामान आया है, अगर आया है तो फिर वो कब हमें मिलेगा या तमाम चीज़ें। लेकिन वो सामान रिसीव कर लिया है, जहाज़ ने सामान को जो है वो ऑफलोड किया, उतारा वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ से इत्तेहाद जहाज़ चला गया है। लेकिन वो सामान जो है अभी वो तल अबीब में अवेलेबल है। उसमें 10 वेंटिलेटर भी हैं और 14 टन सामान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर अवेलेबल है। तो देखते ही ये हैं कि अब अगर वो सामान वाकई में फ़लस्तीन के लिए आया है, क्योंकि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि वो फ़लस्तीन के लिए हो सकता है, क्योंकि फ़लस्तीन में अगर किसी को चीज़ें पहुँचानी हैं तो उसके पास कोई ना गज़ा में कोई एयरपोर्ट है, ना ही कोई वेस्ट बैंक में कोई एयरपोर्ट है। तो फिर उसका मतलब यही हुआ कि वो सामान आपको इसराइल में ही देना पड़ेगा, तभी वहाँ से वो आगे जाएगा। तो वो सामान, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 14 टन है। अब 14 टन का सामान पूरा जाएगा या क्या होगा वो देखना है हमको, और उसके बाद क्या ये फ़लस्तीनियों के लिए ही था ये देखना है हमको। तो मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी गवर्नमेंट इसको कबूल करे कि हमें सामान मिल गया है, या किसी ने हमसे रब्ता किया हो। अगर यूएई गवर्नमेंट ने रब्ता नहीं किया तो कम से कम इसराइली गवर्नमेंट रब्ता करे कि आपका सामान हमारे पास है और हम आपको 20 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को डिलीवर करेंगे। तो ये देखना ये है। इसके अंदर जो भी मेरे पास अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें। अल्लाह हाफ़िज़।